हिंदुस्तान को लीडरों से बचाओ। सादत हसन मंटो। हम एक अरसे से ये शोर सुन रहे हैं, हिंदुस्तान को इस चीज से बचाओ, उस चीज से बचाओ, मगर वाकया ये है कि हिंदुस्तान को उन लोगों से बचाना चाहिए जो इस किस्म का शोर पैदा कर रहे हैं। ये लोग शोर पैदा करने के फन में माहिर हैं, इसमें कोई शक नहीं, मगर उनके दिल इखलास से बिल्कुल खाली हैं। रात को किसी जलसे में गर्मा गर्म तकरीर करने के बाद जब ये लोग अपने पुरतकल्लुफ़ बिस्तरों में सोते हैं तो उनके दिमाग बिल्कुल खाली होते हैं। उनकी रातों का खफीफ तरीन हिस्सा भी इस ख्याल में नहीं गुजरा कि हिंदुस्तान किस मर्ज में मुब्तला है। दरअसल वो अपने मर्ज के इलाज मुआलजे में इस कदर मसरूफ़ रहते हैं कि उन्हें अपने वतन के मर्ज के बारे में गौर करने का मौका ही नहीं मिलता। ये लोग जो अपने घरों का निज़ाम दुरुस्त नहीं कर सकते, ये लोग जिनका कैरेक्टर बेहद पस्त होता है, सियासत के मैदान में अपने वतन का निज़ाम ठीक करने और लोगों को अखलाकियात का सबक देने के लिए निकलते हैं, किस कदर मज़हक़ा खेज चीज़ है। ये लोग जिन्हें उर्फ़े आम में लीडर कहा जाता है, सियासत और मज़हब को लंगड़ा, लूला और ज़ख्मी आदमी तसव्वुर करते हैं, जिसकी नुमाइश से हमारे यहाँ गदागर आम तौर पर भीख मांगते हैं। सियासत और मजहब की लाश हमारे ये नामवर लीडर अपने कांधों पर उठाए फिरते हैं और सीधे सादे लोगों को जो हर बात मान लेने के आदी होते हैं जो ऊंचे सुरों में कही जाती है, ये कहते फिर रहे हैं कि वो इस लाश को असरे नौ जिंदगी बख्श रहे हैं। मजहब जैसा था वैसा ही है और हमेशा एक जैसा रहेगा। मजहब की रूह एक ठोस हकीकत है जो कभी तब्दील नहीं हो सकती। मजहब एक ऐसी चट्टान है जिस पर समुद्र की खशमनाक लहरें भी असर नहीं कर सकती। ये लीडर जब आंसू बहाकर लोगों से कहते हैं कि मजहब खतरे में है तो इसमें कोई हकीकत नहीं होती। मजहब ऐसी चीज ही नहीं कि खतरे में पड़ सके। अगर किसी बात का खतरा है तो वो लीडरों का है जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए मजहब को खतरे में डालते हैं। हिंदुस्तान को इन लीडरों से बचाओ जो मुल्क की फिजा बिगाड़ रहे हैं और अवाम को गुमराह कर रहे हैं। आप नहीं जानते मगर ये हकीकत है कि हिंदुस्तान पर ये नाम निहाद लीडर अपनी अपनी बगल में एक संदूकची दबाए फिरते हैं, जिसमें हर किसी की जेबें कुतर कर रुपया जमा करते हैं। उनकी जिंदगी एक लंबी दौड़ है सरमाए के पीछे। उनकी हर सांस में आप रियाकारी और दगाबाजी का ताफून महसूस कर सकते हैं। लंबे लंबे जलूस निकालकर, मनोभारी हारों के नीचे दबकर, चौराहों पर तवील तवील तकरीरों के खोखले अल्फाज बिखेर कर हमारी कौम के ये नाम निहाद रहनुमा सिर्फ अपने लिए ऐसा रास्ता बनाते हैं जो ऐशो इशरत की तरफ जाता है। ये लोग चंदे इकट्ठे करते हैं मगर क्या उन्होंने आज तक बेकारी का हल पेश किया है। ये लोग मजहब मजहब चिल्लाते हैं मगर क्या उन्होंने खुद कभी मजहब के अहकाम की पैरवी की है। ये लोग जो खैरात में दिए हुए मकानों में रहते हैं, चंदों से अपना पेट पालते हैं, जो मुस्तार अशिया पर जीते हैं, जिनकी रूह लंगड़ी, दिमाग अपाहिज, जबान मफलूज और हाथ पैर शल हैं, मुल्क ओ मिल्लत की रहबरी कैसे कर सकते हैं। हिंदुस्तान को बेशुमार लीडरों की ज़रूरत नहीं जो नए से नया राग अलापते हैं। हमारे मुल्क को सिर्फ एक लीडर की ज़रूरत है जो हजरत उमर का सा इखलास रखता हो, जिसके सीने में अतातुर्क का सिपाहियाना जज्बा हो, जो बरहनापा और गुर्रुसना शिकम आगे बढ़े और वतन के बेलगाम घोड़े के मुंह में बागे डालकर उसे आज़ादी के मैदान की तरफ मर्दाना वार लिए जाए। याद रखिए, वतन की खिदमत शिकम से लोग कभी नहीं कर सकेंगे। वज़नी मादे के साथ जो शख्स वतन की खिदमत के लिए आगे बढ़े उसे लात मारकर बाहर निकाल दीजिए। हरीरो परनिया में लिपटे हुए आदमी उनकी क़ियादत नहीं कर सकते, जो सख्त ज़मीन पर सोने के आदी हैं और जिनके बदन नर्म और नाजुक पोशाक से हमेशा ना आशना रहे हैं। अगर कोई शख्स रेशमी कपड़े पहनकर आपको गुर्बत का सद्देबाब बताने की जुर्अत करे तो इसको उठाकर वहीं फेंक दीजिए जहां से निकलकर वो आप लोगों में आया था। ये लीडर खटमल हैं जो वतन की खाट में चूल्हों के अंदर घुसे हुए हैं। उनको नफरत के उबलते हुए पानी के जरिए बाहर निकाल देना चाहिए। ये लीडर जलसों में सरमाए और सरमायादारों के खिलाफ जहर उगलते हैं सिर्फ इसलिए कि वो खुद सरमाया इकट्ठा कर सकें। क्या ये सरमायादारों से बदतरीन नहीं? ये चोरों के चोर हैं, रहज़नों के रहज़न। अब वक्त आ गया है कि अवाम उन पर अपनी बेएतमादी जाहिर कर दें। ज़रूरत है कि फटी हुई कमीज़ों वाले नौजवान उठें और अज़्म व खश्म को अपनी चौड़ी छातियों में लिए इन नाम निहाद लीडरों को इस बुलंद मुकाम पर से उठाकर नीचे फेंक दें जहां ये हमारी इजाज़त लिए बगैर चद बैठे हैं। उनको हमारे साथ, हम गरीबों के साथ हमदर्दी का कोई हक हासिल नहीं।
याद रखिए, गुर्बत लानत नहीं है, जो उसे लानत जाहिर करते हैं वो खुद मलऊन है। वो गरीब इस अमीर से लाख दर्जे बेहतर है जो अपनी कश्ती खुद अपने हाथों से खेता है। अपनी कश्ती के खोया खुद आप बनिए, अपना नफ़ा और नुकसान खुद आप सोचिए, और फिर इन लीडरों, इन नाम निहाद रहनुमाओं का तमाशा देखिए कि वो ज़िंदगी के वसीअ समुद्र में अपनी ज़िंदगी का वज़नी जहाज़ किस तरह चलाते हैं।